क्यों लगता है आप लोगों की संविधान खतरे में? आरएसएस उसने कभी भी भारतीय संविधान में विश्वास नहीं आधार है वो आप समाप्त कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान को खतरा है, जिसे बचाने के लिए हम भारतीय संविधान बचाओ यात्रा। लेकिन सर, गरीब और अमीर की खाई को कम करने के लिए योजनाएं बनाने की बात है, उनको सबको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिंदू लोग भी हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने मुसलमान भी हैं। तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, यहाँ तो लॉक स्टॉक एंड बैरल वो सारा की सारी वो जो कंपनी है उसको सौंप रहे हैं, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और कंपनियां खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं चेन्नई में हूँ। पेरियार की धरती है और फूले पेरियार अंबेडकर आप समझते ही हैं। गमछा भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ यात्रा जो है वो कांग्रेस कर रही है आज से यहाँ शुरू। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, दूसरी संविधान बचाओ यात्रा चेन्नई से शुरू हो रही है। दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक और तमाम मुद्दों पर बिना नफा नुकसान रखते हुए अपनी राय रखने के लिए मशहूर है। सर, क्यों लगता है आप लोगों की संविधान खतरे में? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल जड़ है आरएसएस, उसने कभी भी भारतीय संविधान में विश्वास नहीं किया और इसीलिए उसने सबसे पहले भारतीय संविधान को जलाया, उसका अपमान किया। अब केवल वो इस भारतीय संविधान की शपथ लेकर ही भारतीय संविधान की मूल जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको तोड़ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, जहां हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38, 39 में गरीब और अमीर की खाई को कम करने के लिए योजनाएं बनाने की बात है, उनको सबको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून और पॉलिसीज बनाई जा रही है। इसलिए जो आपका मूल आधार है संविधान का, उसी के खिलाफ यदि आप निर्णय लेंगे तो स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान का जो मूल आधार है वो आप समाप्त कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान को खतरा है, जिसे बचाने के लिए हम भारतीय संविधान बचाओ यात्रा। लेकिन सर, आप एक बड़ा आप लोग का आरोप है कि वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और आपकी पॉलिसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्राइवेटाइजेशन आप लोगों ने शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब एक इंदिरा जी का दौर था जब आप लोगों ने राष्ट्रीयकरण किया। देखिए, बात यह है, दो चीजों में आपको फर्क समझना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरा मैनेजमेंट वो सौंप दें। हाँ, शेयर्स ऑफलोड किया जा सकता है, तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, यहाँ तो लॉक स्टॉक एंड बैरल वो सारा की सारी वो जो कंपनी है उसको सौंप रहे हैं, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं और कंपनियां खरीद रहे हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग? आपके पास मीडिया नहीं है, मीडिया में बहुत ताकत है, मीडिया मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। हम लोगों ने टेलीविजन में भी काम किया है, सोशल मीडिया पर भी है। आज के डेट में तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी आरएसएस के साथ। आपके पास क्या विकल्प है? किसी भी लोकतंत्र में प्रजा से बड़ा कुछ तंत्र नहीं होता। मीडिया कोई लोगों से बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी नहीं है। आपने देखा है जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उसमें लोग सामने आए हैं। एक हालात ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं जहां रुपये का मूल्यन होता जा रहा है, लोगों के खाने कमाने के जरिए समाप्त होते जा रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है और गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। ये सब चीजें अपने आप में लोग महसूस कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर आप देखिए, मैसिव लेवल पे कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई धरना नहीं है। छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्टिविस्ट है, उसको गिरफ्तार कर लो। मुस्लिम के लिए तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, जेल में है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं। उसको लगता है कि हम प्रो मुस्लिम दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप मेरा उदाहरण ले लीजिए। मैंने इस मामले में खुलकर लड़ाई लड़ी है और इसमें कई बार मुझे अपनी पार्टी के लोगों का भी थोड़ा सा
थोड़ा सा विरोध सहना पड़ा है, लेकिन मूल बात यह है जी फोन रख लीजिए, हाथ में गिर जाएगा। कि हमें पूरे तरीके से इस मामले में जो भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। किसी को हिंदू मुसलमान के रूप में क्यों देखते हैं आप? इस देश सबका है, सर ये जो अभी जो बीजेपी जो राजनीति कर रही है सर, आप बेहतर समझते हैं, धर्म की राजनीति है, जो पोलराइजेशन है हिंदुओं का, वो कैसे ठीक करेंगे? बात यह है, पूरे तरीके से इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिंदू लोग भी हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मुसलमान भी हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी हुई है, आजादी के पहले भी और आज भी। हम लोगों ने कभी एनएसएस फोर्सेस के साथ समझौता नहीं किया है और इस मामले में हमें खुलकर काम करना चाहिए। क्या है सर, नरेंद्र मोदी एक दूसरा कार्ड भी चल रहा है उनके पास, वो कहते हैं हम 27 ओबीसी मंत्री बना रहे हैं, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बनाया, हमने शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बनाया, सोशल जस्टिस डे भी मना रहे हैं। आप ये सब वो हर जगह वो जाति का नेता खड़ा कर रहे हैं आपके पास। ऐसा है, जाति का नेता खड़ा कर रहे हैं लेकिन उनकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। आज जितना भी टैक्सेशन है वो कॉर्पोरेट्स पे नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आम लोगों पर है। इस बात को क्यों नहीं आप महसूस करते? आप एक फिगरहेड आपने बना दिया, लेकिन उसके आदिवासी लोगों के जेब से आप पैसा निकाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पब्लिक सेक्टर को जब बेचे जा रहे हैं उससे उनकी नौकरियां जा रही हैं कि नहीं जा रही? इस बात को क्यों नहीं महसूस करते? खत्म कर देंगे सर, बस एक सवाल और ले लीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के लिए कम से कम आप 10 साल सत्ता में थे, ये 10वां साल मोदी जी पूरा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी का रोड शो है, मैंने खुद जाके देखा है, मैसिव टर्नआउट है, आपको सिंपैथाइज भी कर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। सवाल यह है कि इसको घरों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि जहां टीवी और अखबार है वो बीजेपी का माउथपीस है, स्पोक्स पर्सन है, आपकी बातें लोगों तक सर नहीं पहुंच पा रही है, रियलिटी है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, यही भारत जोड़ो अभियान का मूल हम लोगों ने जो बनाया है योजना, उसपे हर घर तक पहुंचने की हमारी योजना है, डाउन टू द लास्ट हाउस होल्ड अगले 5 महीने में। ये हमारा पूरा अभियान उसी के लिए। मतलब जल्दबाजी है सर, समय नहीं है, कम से कम कभी दिल्ली में मुलाकात होगी, बातचीत होगी, सोशल जस्टिस को लेकर कांग्रेस क्या समझ रही है? आखिरी सवाल सर, क्या हम लोग चेन्नई में हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी आपके गठबंधन में, 3 जेएमएम ने अभी 27% रिजर्वेशन अनाउंस किया है, आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है बिहार में, नीतीश कुमार ने वहां से बगावत किया बीजेपी से, और तीसरा तमिलनाडु। सोशल जस्टिस वाले 3 दल सत्ता में है कांग्रेस गठबंधन में। क्या सोशल जस्टिस एजेंडे पर कांग्रेस वापसी कर सकती है और ये काट हो सकता है हिंदुत्व की राजनीति की? हम हटे कहां? सोशल जस्टिस पर हमेशा कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से डटी रही है और सोशल जस्टिस में जहां मैं खुद अपना बताता हूं, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 27% आरक्षण दिया, पंचायतों में दिया, नौकरियों में दिया, जिसको कि हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां अभी केस चला हुआ है। बात यह, सोशल जस्टिस में कभी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रही है। रीजनल पार्टीज जाति के आधार पर कुछ अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सोशल जस्टिस की लड़ाई आजादी के पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। चलिए, सर ने आश्वासन दिया है, एक लंबी बातचीत हम लोग दिल्ली में रखेंगे। अभी चेन्नई में संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत करने दिग्विजय सिंह चेन्नई में है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शंभू कुमार सिंह, चेन्नई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।